Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कहाँ पे? ट्रिकी और कहीं नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। या तो एन लॉग एन में जा सकते हैं अपन, या फिर एन में जा सकते हैं, जिसमें भी अपन कोशिश करेंगे कि एन में ही चले जाएंगे, क्योंकि एन लॉग एन भी बिल्कुल ऐसे एज कैश रहेगा। वहां पे भी कभी भी ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें हमेशा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही कोशिश करेंगे। अच्छा भैया, एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोशिश करने के लिए अपने को कुछ हिंट्स चाहिए। बोला हाँ भैया, बिल्कुल हिंट्स मिलेंगे। क्या हिंट्स मिलेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हमेशा समझो। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये कभी भी डिक्रीज नहीं करा जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं करा जा सकता? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था, डिक्रीज करने के लिए क्या है कि अपने को उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या? बोला नहीं भैया, यहाँ पे कोई लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं कि अपन डिक्रीज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ, तो अपना एक आंसर तो क्या हो सकता है? बोले ये भी हो सकता है अपना एक मैक्सिमम आंसर। ये हो सकता है जब तक अपने को कोई दूसरा मैक्सिमम ना मिले, तब तक अपन इसको मैक्सिमम मान सकते हैं। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये थी, हिंट ये था। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट हिंट क्या हो सकता है? दूसरा इंपॉर्टेंट हिंट ये हो सकता है कि यहाँ पे कभी भी ना आप एक बात को हमेशा गौर रखना, क्या कि अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा आप उसका जो सम है, जो भी इस पूरे एरे का सम है, वो हमेशा मेंटेन रह रहा है। हाँ कि ना? बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बारे में थोड़ा सा सोचना और इस क्वेश्चन को ऑफ एन में बिल्ड करने की कोशिश करना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये जो नम्स वाला एरे है, ठीक है, इसको डिक्रीज करना है। मतलब इसकी हर एक वैल्यू को डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करने के बाद में जो भी मैक्सिमम अपन डिक्रीज कर सकते हैं, वो डिक्रीज करने के बाद में जो भी एरे बचेगा, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू बचेगी, वो अपने को रिटर्न करवानी है। बोला ओके ओके। देखो, एक बार इसको अपन और ध्यान से समझते हैं। अपन ने क्या बोला कि अपने को इस जो एरे एलिमेंट है, इसमें वैल्यूज को डिक्रीज करना था। बोला ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? बोला 7। तो अब सबसे पहले अपन इसी को डिक्रीज करने की कोशिश कर लेते हैं। बोला ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए फंक्शन क्या कह रहा था? फंक्शन ये कह रहा था कि जैसे ये 3, जैसे अभी इसको मतलब अपन क्या बोलते हैं, सीधा बोला ये देखो, ये है, ये जो वैल्यू है, अगर अपने को इसको डिक्रीज करना है, इस वाली वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो अपने को इसकी लेफ्ट वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1। बोला ठीक है, तो अपन ने इसकी लेफ्ट वैल्यू को इंक्रीज किया बाय 1, और इस वाली वैल्यू को डिक्रीज कर दिया बाय 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये बात हम अपने आप में अब क्लियर होनी चाहिए कि अपन ने क्या किया है, इस वैल्यू को डिक्रीज किया है। डिक्रीज क्यों किया है? क्योंकि अपने को इस पूरे एरे को डिक्रीज कर करके इतना डिक्रीज करना था कि जिसके बाद में और डिक्रीज पॉसिबल ना हो। बोला ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीज सीधा नहीं करा जा सकता। यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए क्या फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, तो उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू को क्या करो, इंक्रीज करो। भैया फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ था? बोला देखो, सिंपली सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी वैल्यू को अगर डिक्रीज करते हो, तो उसकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, आई माइनस वन वाली वैल्यू है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो अपन ने ये किया। बोला ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। अब वापस क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यू है? बोला 6 है। तो वापस अपन इसको यही काम करते हैं। बोला इसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। बोला ठीक है, तो डिक्रीज करेंगे तो इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्लियर सी बात है कि इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई और ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, और इसके बाद में फिर अपने पास ये एरे रह गया। बोला ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बोला अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 6। बोला ठीक है, तो इसको एक और बार अपन डिक्रीज करने की कोशिश कर लेते हैं। बोला ठीक है, तो 5 किया, 5 किया, वो जो 6 है उसके लेफ्ट वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बोला कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। बोला ठीक है, ये हो गया। बोला हाँ भैया, क्लियर था, ये अपना आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में बताओ, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बोला 5 है। बोला ठीक है, 5 है मैक्सिमम वैल्यू। तो अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि ये वाली जो वैल्यू, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्या ये वाली वैल्यू डिक्रीज करी जा सकती है क्या? मतलब ये वाली वैल्यू क्यों नहीं करी जा सकती? इसको डिक्रीज कर देते हैं और इसकी लेफ्ट वाली को इंक्रीज कर देंगे। भैया लेफ्ट में कोई वैल्यू है ही नहीं, इंक्रीज किसको करोगे? बोला हाँ भैया, ये तो बात सही है। तो इसको डिक्रीज कर सकते हैं? बोला नहीं कर सकते। अगर किसी की भी लेफ्ट वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई? बोला हाँ भैया, इतनी बात क्लियर हो गई कि अपन इसको डिक्रीज नहीं कर सकते। बोला ठीक है, तो अगर अपन इसको डिक्रीज नहीं कर सकते, तो एक बात तो अपने को सीधा सीधा यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए थी कि अपना मैक्सिमम आंसर यही होगा, 5। ठीक है। हाँ हाँ भैया, क्लियर हुई, इतनी सी बात क्लियर हो गई अपने को। ठीक है, बाकी अपन अगर इसको डिक्रीज करके भी देखना चाहें, तो अपन देख सकते हैं कि ये पॉसिबल होगा ही नहीं। बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो अपना क्या आया, मैक्सिमम आंसर
पूरा अपन ने डिक्रीज कर लिया जितना पॉसिबल था, और डिक्रीज करने के बाद में अपने ये वाला एरे बना, और इस एरे में अपना मैक्सिमम आंसर क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, बोला 5, क्या अपना 5 ही आंसर है, बोला बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गई बात, बोला हाँ भैया बात समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर डाउट आ रहा हो ना तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होना इंपॉर्टेंट है। बोला ठीक है भैया क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, अब बताओ इसकी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या है, दो चीजों को बड़े ध्यान से समझा। क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे? एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब तक अपने पास कोई भी आंसर नहीं आ जाता, ठीक है, अपन क्या है कि जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे थे ना कि इसको डिक्रीज कर लो, इसको इंक्रीज कर लो, ठीक है, वो अपन फॉर्मूला इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। वो रीजन ये था, वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए अपने को, एन स्क्वायर की, क्योंकि अपने को क्या चलाना पड़ेगा, इनबिल्ट फोर का लूप चलाना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर सी बात है, इसमें तो अपने को इनबिल्ट फोर का लूप तो चलेगा ही चलेगा। अब एन स्क्वायर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या अलाउड नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज नहीं कर सकते। वो ट्रिक सही थी, वो समझ लिया अपन ने, बोला बिल्कुल सही बात है, और वो नेव अप्रोच हो सकती है, बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपन उसको बिल्ड नहीं कर सकते हैं। बोला ठीक है, तो अब इसको बिल्ड कैसे किया जाए ये बताओ। ठीक है, तो अपन ने बिल्ड करने के लिए पहले दो तीन कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट समझा। क्या कंसेप्ट था? सबसे पहला कंसेप्ट तो ये था अपना कि जब तक अपने पास कोई आंसर नहीं आ जाता तब तक अपन बाय डिफॉल्ट ये मान सकते हैं कि भैया ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, कि अपनी ये तो रहेगी ही रहेगी, जो भी आंसर आएगा वो अपने इससे बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या हो सकती है, इंक्रीज। ठीक है, 4 और 5 यही हो रही थी, ये कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। बोला हाँ भैया इतनी सी बात क्लियर हो गई अपने को कि ये वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, अब इसको भी ध्यान से समझना, अपन क्या बोल रहे हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि अगर अगर ये वाली वैल्यू को अपन डिक्रीज करते हैं, ठीक है ध्यान से समझना, ये वाली वैल्यू को अगर अपन डिक्रीज करते हैं बाय 1, तो एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1। कोई डाउट नहीं है, हाँ ये बात तो क्लियर है ना। हाँ, तो अगर अपन ने इसको डिक्रीज किया और इसको इंक्रीज किया बाय 1, तो जो भी पहले इसका सम था, जो भी पहले इसका सम था, क्या वो सम और ये वाला जो सम है वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा? बोला हाँ भैया सेम रहेगा, इस पूरे एरे का जो भी सम था वो वही सम इस पूरे एरे का रहेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे डिक्रीज तो किया है बाय 1, लेकिन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने यहाँ पे इंक्रीज भी कर दिया है। ठीक है भैया क्लियर सी बात है कि अपना यहाँ पे दो चीज समझ में आई, कि अपने लिए इनिशियली तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, और साथ ही साथ में अपन क्या बोल सकते हैं, इसका सम हमेशा मेंटेन रहेगा। बोला ठीक है क्लियर सी बात हो गई, क्लियर सी बात हो गई। बोला हाँ। अच्छा, अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज को और समझो। अपन ने क्या बोला, बोला ये पूरा अपने पास एरे था, ठीक है हाँ, एक काम करो इस एरे को छोड़ो और सिर्फ इतनी सी वैल्यू लिखो। बोला ठीक है, 3 और 7 अपने पास दो ही वैल्यूज थी, सिर्फ इसको समझो। ठीक है हाँ, अब एक बात बताओ, अगर 3 और 7 अपने पास दो ही वैल्यूज है तो इसमें अपना मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? बोले मैक्सिमम आंसर फर्स्ट बात आ जाएगा क्या, कि अपन इस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। बोला ठीक है, डिक्रीज किया 4 और 6 हो गया, फिर डिक्रीज किया 5 और 5 हो गया। ठीक है हाँ, तो क्या 5 और 5 अपन एक और चीज देख सकते हैं क्या, कि इन दोनों का एवरेज भी तो यही है? बोला हाँ भैया इन दोनों का एवरेज यही तो आएगा 5। बोला हाँ क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, तो क्या अपन एवरेज से निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अब एवरेज वाली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों आया, एवरेज वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अपन किसी भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, वो किस पे डिपेंडेंट है, अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो अगर वो वैल्यू अगर अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू पे डिपेंडेंट है तो अपन क्या बोलते हैं अब, कि अपन एवरेज करके देख सकते हैं, जो भी एवरेज करके आएगा आंसर वो अपन ले सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने क्या किया, अपन एक काम करते हैं कि अपन ने बाय डिफॉल्ट तो मान लिया कि 3 तो अपना मैक्सिमम आंसर हो सकता है। ठीक है हाँ, अब ये लिए इनिशियली अपन मान लेते हैं कि अपना जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो अपना मैक्सिमम आंसर हो सकता है। फिर अपन ने क्या किया, बोला इसको ले लिया है हाँ, ठीक है, इसको लेने के बाद में अपन ने क्या बोला, बोला एक एलिमेंट और ले लो, बोला 3 और 7 ले लो। ठीक है, तो अपन ने बोला कि अगर अपने पास 3 और 7 होता, सिर्फ और सिर्फ 3 और 7 होता, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ सकता था? मतलब 3 और 7 होता तो आपके पास में मैक्सिमम एलिमेंट क्या आता? 5, क्योंकि 3 और 7 का एवरेज कितना होता है? 5, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बोले क्लियर सी बात है। ठीक है हाँ, ये थोड़ा सा ठीक है हाँ, अब सही है। फिर बोला अपन ने कि अब एक काम करते हैं, अपन इस 1 को भी ले लेता है, बेचारे 1 ने क्या बिगाड़ा है अपना। ठीक है हाँ, 1 को भी ले लिया, तो अभी अपना आंसर क्या हो रखा है? बोला अपना एवरेज कितना आया था? बोला 5 आया था। ठीक है, तो 3 और 5 में ऑफकोर्स से क्या क्या बात है कि 5 बड़ा है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला 5 अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, अब 3 तो नहीं हो सकता, तो इस बात तो क्लियर हो गई। बोला ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे, बोला इस 1 को भी ले लो। ठीक है, तो इस पूरे का सम क्या हो गया? बोला 11, 11 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? बोला 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है हाँ, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला, बोले जो भी आया 3 पॉइंट समथिंग, क्या ये अपने 5 से बड़ा है? बोला नहीं, ये अपने 5 से बड़ा नहीं है।
बोले ठीक है। तो अब अपना मैक्सिमम 5 चल रहा था और अपने पास क्या है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग अपना एवरेज आया, तो अपना फर्स्ट बात क्या बोलेंगे, बोला अपना मैक्सिमम एलिमेंट क्या चल रहा है 5 चल रहा है, तो उसी को रहने दो। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब अपना 6 को भी इंक्लूड कर लो। बोला ठीक है, 6 को भी इंक्लूड किया तो अपना आंसर क्या बना, बोला 11 प्लस 6 कितना हो गया 17, 17 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, बोला 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, अब 4 पॉइंट समथिंग समथिंग में अपन हमेशा क्या बोलेंगे कि अपन इसको 5 लेंगे, क्या लेंगे, सील वैल्यू लेंगे। रीजन क्या है 5 लेने का, बोला रीजन इतना सा है 5 लेने का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो अपनी अपने को क्या करना है कि हमेशा अपने लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी बाय 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट तो है नहीं कि पॉइंट समथिंग समथिंग अपना आंसर आ सकता है, वो तो पॉसिबल कभी है ही नहीं। ठीक है, तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मान के चल रहे हैं कि अपनी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा मैक्सिमम वाली आएगी। तो मैक्सिमम वाली में अपन ने क्या किया, इसलिए इसको जो भी पॉइंट आएगा उसको अपन ने हमेशा 1 माना है। बोला ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ कि अपने पास 5 ही चल रहा था और 5 क्या है, तो अपन ऑफकोर्स से बात है अपना आंसर क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, एक बार अपन इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ के देख लेते हैं, तो अपने को ये बात क्लियर हो जाए, पॉइंट वाली बात भी अपने को यहाँ पे बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। बोला ठीक है, देखो अपन यहाँ पे ऐसा मानो कि यहाँ पे ना इसको 11 मान लो। ठीक है, लास्ट वैल्यू जो है ना वो 11 मान लो, बाकी पूरा एग्जाम्पल यही है। बोला ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अपन वापस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो अपन इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला ठीक है, तो 3 7 है ना, और यहाँ पे 2 और 10 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अपन ने क्या किया, लेफ्ट वाली वैल्यू को इंक्रीज किया और राइट वाली को डिक्रीज किया, वही किया अपन ने। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने वापस 3 लिया, 7 लिया, इसको 3 कर दिया, इसको 9 कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। फिर यहाँ पे वापस 3 7 और यहाँ पे क्या किया 4 किया और यहाँ पे क्या कर दिया 8 कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, 3 7 फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, बोला 5 कर दिया और यहाँ पे 7 कर दिया। बोला ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने वापस क्या किया, बोला 3 7 और यहाँ पे अपन ने 6 कर दिया और यहाँ पे भी 6 कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर हो गई। बोला हाँ, सिमिलरली अपन इन दोनों का भी करेंगे तो यहाँ पे 5,5 आ जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे अपना जो पूरा एरे आया है वो क्या आया है, बोला 5,5,6,6। ठीक है, हाँ। अब एक बात बताओ, अब ये और डिक्रीज हो सकता है क्या, बोला नहीं भैया, अगर अपन इसको और डिक्रीज करने जाएंगे तो अगर अपन इस वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो समझो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इस वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो समहाउ इससे ज़्यादा मिनिमम आंसर पॉसिबल नहीं है। तो बोला ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, बोला 6 है। ठीक है, बोला हाँ भैया 6 है इसमें मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, अब अपन इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं जो अपन पहले समझ रहे थे। बोला ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो अपने को क्या पता चला, बोला 3 और 7 का एवरेज कितना आता है। पहले अपन ने 3 मान लिया अपना मैक्सिमम एलिमेंट, फिर अपन ने बोला बोला 3 और 7 का एवरेज क्या होगा, बोला 5 होगा। ठीक है, तो 3 और 7 का एवरेज अपना 5 हो गया और 5 और 3 में कौन सा बड़ा है, बोला आपको बात है 5 है। तो अपना अभी तक आंसर क्या हो गया, बोला 5 हो गया। बोला ठीक है, अब अपन ने क्या लिया, बोला 3 7 और अपना 2 भी ले लिया। बोला ठीक है, तो क्या हो गया ये, बोला 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है, बोला 4 आता है। बोला ठीक है, तो 4 बड़ा कि 5 बड़ा है, बोला आपको बात है 5 बड़ा, तो अब तक अपना आंसर क्या है 5 है। बोला ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, बोला ये जो आया 12 12 में प्लस क्या कर दिया, बोला 10। ठीक है, तो कितना हो गया 22 हो गया, 22 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 22 डिवाइडेड बाय 4 अपना आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब समझ में आया कि अपना समथिंग समथिंग वाला जो आंसर आ रहा था उसमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है कि कभी भी यहाँ पे वैल्यू समथिंग समथिंग में पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे हमेशा पूरी की पूरी 1 या तो इंक्रीमेंट होगी या तो 1 डिक्रीमेंट होगी। तो उसने क्या बोला, बोला 5 से ऊपर इंक्रीमेंट पॉसिबल है। ठीक है, 5 से ऊपर इंक्रीमेंट पॉसिबल है तो अपना 5 से ऊपर इंक्रीमेंट सीधा होगी क्या होगा, बोला 6 होगा। इसीलिए अपन ने बोला कि यहाँ पे कभी भी अगर अपना समथिंग समथिंग में आ रहा है, पॉइंट के आगे आ रहा है वैल्यू, तो अपन उसको हमेशा क्या करेंगे, सीधी की सीधी एक वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ये जो 22 है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, इस बात को ध्यान से समझना कि अगर ये जो 22 है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहले इसको डिवाइड करने से क्या आया था, बोला इंटीजर वैल्यू में 5 आएगा, तो 5 में अपन एक इंक्रीमेंट कर देंगे 6 कर देंगे और 6 क्या करेंगे अपना नया आंसर अपन मान लेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है, इतनी सी बात। अब अपन इसको सीधा इंप्लीमेंट कर देते हैं। बोला इतना सा है, बोला एग्जैक्टली बस यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट है इस एवरेज को समझना। ठीक है, अगर ये एवरेज समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। बोला ठीक है, और एवरेज अपन ने क्यों किया वो अपन ने समझ ही लिया, एवरेज यहाँ पे करने की जरूरत यहाँ पे पड़ी क्योंकि इसमें एक तो सम हमेशा मेंटेन कर रहा है। बोला बिल्कुल सही बात है, और हर वैल्यू क्या हो रही है, दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब हर वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है डिक्रीज होने के लिए, और इंक्रीज होने के लिए बोला राइट में वैल्यू होना जरूरी है। ये बात भी सही है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। बोला ठीक है, अब यहाँ पे अपन आएंगे, यहाँ पे देखो आते ही अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहले तो जो अपनी फर्स्ट वैल्यू थी, जो अपनी फर्स्ट वैल्यू थी उसको अपन ने क्या ले लिया बाय डिफॉल्ट, बोला उसको अपन ने ले लिया कि ये अपना मिनिमम पॉसिबल आंसर है। मतलब जब अपन इसको डिक्रीज करेंगे तो ये वाला अपन आंसर हो सकता है जो कि अपन रिटर्न करवा रहे होंगे। बोला ठीक है, तो मिनिमम अपना कौन सा आंसर चल रहा है जो अपन रिटर्न करवाने वाले हैं। बोला ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला जो सम है उसको भी अपन इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। बोला जिससे अपन सीधा ये जो एरे है वो ट्रेड करना यहाँ से स्टार्ट कर सके। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी क्लियर होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर है।
तो अपन ने सम को बाय डिफॉल्ट 0 से मान लिया है। बोले ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये फोर का लूप स्टार्ट करो। फोर का लूप कहाँ से कहाँ तक ट्रेड करेगा, बोला इसको तो अपन ने सीधा ले ही लिया है, तो यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करो। बोला ठीक है, यहाँ से ट्रेड करके कहाँ तक जाएगा, बोला लास्ट तक, नम की साइज तक। बोला ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, नम की साइज तक जा रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, बोला सम में क्या किया, इस वाली वैल्यू को एड ऑन किया 7 को। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही अपन करके देख रहे थे। बोला ठीक है, कितना आया, बोला 10 आ गया सम में। बोला ठीक है, सम में 10 आ गया। फिर अपन ने क्या बोला, अभी जो नम्स की वैल्यू है, बात को ध्यान से मानना, अभी जो नम्स की वैल्यू है, क्या ये अपने अभी तक के एवरेज के बराबर चल रही है क्या। बोला ठीक है, अभी तक का एवरेज क्या था अपना, बोला 3 था, या फिर अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम आंसर अभी तक का 3 चल रहा था, और अभी जो वैल्यू आई है वो इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये छोटी चल रही थी, मिनिमम वाली वैल्यू। बोला ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर अपन आ जाएंगे। बोले इस कंडीशन के अंदर अपन आ गए हैं। बोले ठीक है, अब यहाँ पे आती है अपने सबसे पहले क्या बोला, बोला सबसे पहले तो इसका एवरेज निकालो, क्या आ रहा है एवरेज। बोला ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए अपन ने क्या किया, बोला सम लिया, सम को डिवाइड किया i+1 से। i कितना है, बोला 1 है, 1+1 कितना होता है, बोला 2 होता है, तो इधर तक के एलिमेंट्स कितने थे, बोला 2 थे, तो अपन ने क्या किया, सम को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना है, बोला 5 आया। ठीक है, तो x के अंदर अपने क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। क्लियर सी बात है, बोला हाँ भैया क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 5 आ गया ना, हाँ। अब एक बात बताओ, जो मिनिमम में वैल्यू थी, मतलब ये जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चल रही थी, ठीक है, क्या ये 5 से छोटी या फिर उसके इक्वल थी क्या। बोला हाँ भैया ये 5 से छोटी थी, 5 से छोटी थी, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। बोला ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो अपन ने ट्रू होते ही अपन ने क्या बोला कि अभी जब आपने इसको सम को, जो भी आपका सम था, इसको जब आपने i+1 से डिवाइड किया 2 से, तो क्या ये पूरा पूरा चला गया क्या, जिससे अपने को पता चले पॉइंटों में आंसर आया था, ये कैसे आया था। बोला ठीक है, यहाँ पे आप इस पूरे फंक्शन को उठा के सीट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है क्लियर है। तो अपन ने क्या बोला, बोला अपन ने इसको डिवाइड करके देखा, 10 था, 10 को डिवाइड किया 2 से, तो बोला नहीं भैया पूरा पूरा चला गया था, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, पूरा पूरा चला गया था। हाँ, तो अगर पूरा पूरा चला गया था तो यहाँ पे क्या आएगा, बोला 0 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। बोले ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू नहीं हुई, तो अपन कहाँ चल जाएंगे, एल्स में। एल्स में जाते ही अपन ने क्या किया, बोला ये जो मिनी था, मिनी को किसके इक्वेट कर दिया, बोला मिनी को अपन ने इक्वेट कर दिया है एक्स के। ठीक है, एक्स क्या है अपना, एक्स है अपना जो भी यहाँ पे एवरेज आया था, मतलब मिनी अब किसके बराबर हो चुका है, 5 के बराबर हो चुका है। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब ये वापस गया, वापस जाके इसने क्या बोला, बोला 1 भी ले लो। बोला ठीक है, तो अब सब में क्या हो चुका है, 11 हो चुका है। अब अपन ने क्या बोला, अभी अभी जो वैल्यू आई है 1, क्या वो अपने मिनी से ज़्यादा आई है क्या, मिनी में क्या चल रहा है कि अभी तक का अपना मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। बोला ठीक है, तो ये ऑफकोर्स सी बात है, अपने ट्रू नहीं हुआ। बोला ठीक है, तो इसको बाईपास करके कंडीशन, फिर अपने क्या आया, 6 आया। बोला ठीक है, अब 6 आया, तो 6 आया तो अपन वापस 6 के लिए सारी कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, बोले यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करो, एक्स क्या होगा, बोला 10 और +7, तो कितना होगा 17, 17 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 17 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। बोला क्लियर है बात, बोला क्लियर है, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आया। अब ये बताओ कि क्या अपना जो एक्स है 4 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आया है, क्या वो मिनी के बराबर है या फिर मिनी से बड़ा है। बोला नहीं भैया, वो अपना जो एक्स है वो छोटा है, वो छोटा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये की कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। ठीक है, क्लियर सी बात है, अपना क्लियर सी बात है। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, मिनी में, मिनी अपन रिटर्न करा देंगे कि मिनी में क्या चल रहा है, अपना मैक्सिमम आंसर चल रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला एक 4 का लूप ही चल रहा है, ऑफकोर्स सी बात है, तो ऑफ एन होगी। हाँ, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड कर ही नहीं रही, क्योंकि अपन कुछ सेट ऑफ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, बस वही यूज कर रहे हैं, जैसे मिनी कर लिया, सम कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक्स कर लिया, बस वही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं। बोला ठीक है, तो क्या होगी, ऑफ 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं और ये बड़े आराम से सबमिट हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।